आदेश आदेश जय गुरु गोरखनाथ। मैं सन्नी शर्मा एक बार फिर से आप सभी का सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज हम गोगा जाहरवीर महाराज जी को दीक्षा कैसे मिली, उनका जाप उन्होंने कैसे साधना करी, उनकी सिद्धि का क्या रहस्य है, कैसे वो नागों के देवता बने या नागों के सर्वश्रेष्ठ योनि में वो आए और किस प्रकार से उनको पूजा जाता है और क्या उनका विवरण है, वो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। आप लोगों का एक लाइक कमेंट शेयर मुझे प्रेरित करता है, तो कमेंट में आदेश जरूर करें या जय गोगा जी जरूर लिखें और लाइक और शेयर जरूर करें वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करें और एक और चैनल है मेरा गुरु गोरखनाथ, उसको भी सब्सक्राइब करें। बाकी की सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। पेड सर्विस है, डरने की आवश्यकता नहीं, फ्री में बहुत कुछ आता है, आप यहाँ पर सीख सकते हो। अब बात करते हैं गोगा जाहरवीर महाराज। गोगा जाहरवीर महाराज, इनको गोगा जाहरवीर और गोगा पीर के नाम से भी जाना जाता है। राजपूत चौहान वंश के एक महान योद्धा या लोक देवता के नाम से प्रसिद्ध हैं ये। इनका जन्म विक्रम संवत 2003 यानी ईस्वी 1946 में बोला जा सकता है, चुरू जिले के ददरेवा गांव यानी डिस्ट्रिक्ट चुरू है और ददरेवा गांव में हुआ था। पिता का नाम जेवर है, माता जो है वो बाछल है। और माता श्रापित होने के कारण उनकी कोई औलाद नहीं होती थी, तो गुरु गोरखनाथ महाराज जी ने गुग्गल का फल जब माता बाछल को दिया था, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर तब जाके ये वीर पैदा हुए थे, जिनको गोगा जाहरवीर महाराज जी के नाम से जाना जाता है। गोगा जी की दीक्षा एवं गुरु, जो लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी है ना कि लोगों को जानना है, तो गोगा जी की दीक्षा जो है वो गुरु गोरखनाथ जी से हुई थी। गुरु गोरखनाथ जी ने उन्होंने उनको योग, चाहे आप हठ योग बोलो या योग क्रिया बोलो, तंत्र, आयुर्वेद, शावर मंत्र और कई प्रकार की ऐसी विद्या थी गुप्त, जिसमें संजीवनी विद्या भी इंक्लूड थी, सभी की शिक्षा दी उन्होंने। लोक कथाओं के अनुसार गोगा जी के माता पिता संतान सुख के लिए गुरु गोरखनाथ जी के शरण में गए थे और गुरु गोरखनाथ जी ने प्रसाद स्वरूप गुग्गल नामक फल दिया था, जिससे रानी गर्भवती हुई थी और गोगा जाहरवीर महाराज जी का जन्म हुआ था। ये हमारे पुराण और शास्त्र बताते हैं। गोगा पुराण में भी आपको इस चीज़ की जो है वो व्याख्या मिल जाएगी। गोगा जाहरवीर महाराज जी का जन्म बड़ी विचित्र और बहुत ही रहस्यमयी बोलते हैं कि स्टोरी है इनकी, अलग अलग लोगों के अलग अलग तथ्य है, लेकिन इनका जन्म जन कल्याण हेतु, माता पिता का नाम रोशन करने के लिए अथवा कुछ कार्य थे जो संपूर्ण करने थे उनके लिए इनका हुआ था। अब गोगा जी का जो जाप था, जो गोगा जी जाप करते थे, जाप में वो गुरु गोरखनाथ महाराज और भोलेनाथ जी का ही जाप करते थे सबसे ज़्यादा। उन्होंने जो मंत्र का जाप कर रखा है। और साधना जो थी उनकी तपस्या, वो 12 साल की तपस्या थी उनकी, जिसमें गुरु गोरखनाथ जी ने उनको कर्म के ऊपर बिठाया था, जिसमें दीक्षा देकर उन्होंने मंत्र दिया था और वो शक्ति विद्या पाने के लिए उनको जो है वो साधना करनी पड़ी थी। वो साधना के अनुसार चले थे, नियमों के आधार पर चले थे। जन कल्याण हेतु वीडियो बनाया जा रहा है, लोगों को जो ज्ञान है, ज्ञान देने के पर्पज़ से वीडियो बनाया जा रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को नहीं पता है, यहाँ पे बताने की कोशिश करी है। अगर फिर भी कोई त्रुटि लगे तो क्षमा याचना। सभी धर्मों का आदर सम्मान करते और व्यक्तिगत दायरे को ध्यान में रखते मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना है। इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरु भाई, कोई चेला, कोई गुरु नहीं, तो किसी के झांसे में नहीं फंसना। 9891595270 मेरा नंबर है। आप लोगों का लाइक शेयर कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, ज़रूर करें और गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। शक्ति और तंत्र विद्या की जो साधना है, गोगा जी की साधनाओं में कई प्रकार की शक्ति साधना, शक्ति विद्या, तंत्र बोल सकते हैं आप, या तंत्र मीन की तन की क्रियाएँ और योगिक क्रियाएँ जो वो इंक्लूड थी, जिसमें हठ योगा थी और जिसमें कई प्रकार की विद्या थी। और उनकी साधना में नागों की उपस्थिति और शक्तियों का अनुभव होता है। जो लोग गोगा जी की भक्ति करते हैं, कर्म करते हैं, तो आपको नाग ज़्यादा दिखेंगे और आपको उन्हीं शक्तियों को जो है ज़्यादा अनुभव होता है। गोगा जाहरवीर महाराज ने जब भक्ति करी थी, कर्म करा था,
तो कर्म करने के बाद उनको कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हुई थी, जो अलग अलग देवताओं से उन्होंने प्राप्त करी थी गुरु गोरखनाथ महाराज जी के आशीर्वाद से। हालांकि जो लोग साधना करते हैं गोगा जी की, वो 1.25 महीने की करते हैं। श्रावण में महीना बोल सकते हैं आप, या सोन और भादो बोल सकते हैं। प्रतिपदा से लेकर नवमी तक जो है विशेष साधना की जाती है, जिसमें भूमि पर आसन लगाकर आम जनता पब्लिक, यानी कि जो लोग साधक हैं, भक्तजन हैं, जो गोगा जी की कृपा पाना चाहते हैं, या जिनके घर में गद्दियाँ चलती है, छड़ी निकालते हैं, और उस दिन छड़ी भी निकलती है, और 40 दिनों तक या 41 दिनों तक साधना का संकल्प लेके इसमें वो वीर साधना करते हैं, जिसमें गोगा जार वीर हो गए, और भी कई प्रकार की शक्ति साधनाएँ जुड़ी हैं, जिसमें भैरव साधना, हनुमान साधना है, काली माता की साधना, गुरु गोरखनाथ जी की साधना, नार सिंह बाबे की साधना, सबल सिंह केसरमल बौरी की साधना, मदानंद चौगानंद की साधना, शाम कौर मौनी की साधना। तो विभिन्न प्रकार की साधना इसमें इंक्लूड है, ठीक है। और उसके अलावा नाग शक्तियों की साधना भी जुड़ी हुई है गोगा जी के साथ, जब आप गोगा जहार वीर महाराज जी की कृपा दृष्टि पाने के लिए जो है वो कर्म सच्चे मन से करते हो। गोगा जी का जो इतिहास है वो क्या बताता है, किस प्रकार से साधना में वो सफल हुए थे, कहाँ कहाँ पे उन्होंने विजय पाई है, और कैसे उन्होंने मुगलों को भगाया था, और 360 गाय कैसे छिड़वाई थी, ये सारा भेद है। जितना भी रहस्य है सारा आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। गोगा जी की पूजा जो है वह हिंदू, मुस्लिम, सिख समुदायों के समान, यानी एक समान श्रद्धा भावना है। उनकी समाधि जो है स्थान है वह हनुमान जिले में नौहर, तहसील नौहर है, और स्थित गोगा मैड़ी, जिसको घूर मैरी के नाम से भी जाना जाता है, कहा जाता है। श्रावण की शुक्ल पूर्णिमा को, ठीक है ना, यहाँ पे भीड़ लगती है, और भाद्रपद कृष्ण अमावस्या तक जो है बहुत बड़ा मेला लगता है, ठीक है। अलग अलग तरह के लोग आते हैं, अलग अलग तरह के जो है कर्म करते हैं, साधना सिद्धियों में सफल होने के लिए विभिन्न प्रकार के जो है लोगों के द्वारा परिश्रम किए जाते हैं, और साधना में जो गुरु के द्वारा नियम बताए जाते हैं, और लोग इनके दर्शन करने के लिए, और जिन लोगों की मन्नत पूरी होती है वो उन मान्यताओं को पूर्ण करने के लिए, और जिनके घर में छड़ी निकलती है वो छड़ी की प्रावधान रहता है कि आप देवता के दर्शन करें और छड़ी को लेकर माड़ी तक जाते हैं। अब बात करते हैं गोगा जी की वीरता और संघर्ष। गोगा जी ने महमूद गजनी के आक्रमण के समय में अपने 47, ठीक है ना, जवान बोल सकते हो, जिनको वो पुत्र मानते हैं वो बोल सकते हो, उसके अलावा बोलते हैं कि 60 से ज़्यादा उनके ऐसे बोलते हैं कि या ये जितने भी टोटल है 47 और 60 जितने भी हैं, ये उनके इतने व्यक्ति वो थे जो उनको प्यारे थे, ठीक है ना। साथ में सतलुज नदी पार करते हुए जब गजनी के साथ उन्होंने युद्ध किया था, जिसको महमूद गजनी बोला जाता है, इस युद्ध में उन्हें अपने परिवार के साथ गतिवीर को जो प्राप्त हो गए। ये जो है अलग अलग प्रकार की यहाँ पे कथा बोलते हैं, या अलग अलग प्रकार के लोगों के द्वारा बताया जाता है कि उन्होंने जो है वीर गति प्राप्त कर ली थी। लेकिन हालांकि हम पढ़ते हैं, उन्होंने बताया था कि गुरु गोरखनाथ महाराज के आदेश होने पर वो धरती में समा गए थे, वीर गति को प्राप्त कर गए थे, उन्होंने जो है त्याग दिया था सारा सिस्टम। तो ये अलग अलग प्रकार से मात्र जन कल्याण हेतु वीडियो बनाया जा रहा है, आपको सिर्फ समझाने के पर्पज से। और जो यहाँ पे वीर गति प्राप्त हुई है वो हनुमान जिले वही नौर तहसील गोगा मैड़ी, जिसको घूर मैरी के नाम से भी जाना जाता है, उनकी वीरता की कई स्टोरियाँ, और जो हिस्ट्रिकली जो आजकल निकलते हैं सिस्टमेटिकली बोले कि जो हिस्ट्री निकलती है वो अलग अलग प्रकार की है, जिसमें अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग प्रकार की उनकी कहानियाँ या उनके चित्र बना के जो है आपके सामने छवियाँ जो है वो पेश की जाती हैं। 360 गाँव की मुक्ति। गोगा जी के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी, जब उन्होंने 360 गाँव को मुगलों से मुक्त करवाया था। ये घटना उनके साहस और निष्ठा का प्रतीक मानी जाती है। लोक कथाओं के अनुसार सृष्टि में मात्र एक गोगा जहार वीर की ही वो वीरता थी, जिन्होंने जाके वहाँ पे हाथ डाल दिया था और वो छुड़वा के ले गए थे और पराजित कर दिया था मुगलों को। लेकिन आज तक कोई ऐसा शासक पैदा नहीं हुआ जो वहाँ पे जाके ये काम कर सकता। और आगे बोला जाता है कि कई लोगों ने कोशिश भी करी थी उस समय पर, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। तो जो भी सफल हुए थे यही, तो इन्होंने मुगलों को पराजित किया था, गाँव को मुक्त करवाया था, जिससे उनकी लोगों में
प्रतिष्ठा और बढ़ गई और सम्मान बढ़ गया था, और ये एक अच्छे शासक के रूप में वहाँ पर प्रसिद्ध हुए थे। इनको खाली राजस्थान ही नहीं आता, इनको पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, और भी कई जगह जो बताना इर्द गिर्द की जो जगह थी सब जगह इनका शासक था। और इनकी पूजा मैं आपको पहले बता दूं कि अलग अलग धर्मों के लोग, विभिन्न प्रकार के लोग जो करते हैं। गोगा जी का जो बैकग्राउंड है वो कहाँ का है, और गोगा जी के माता पिता दादा परदादा इनका क्या नाम है, मैं आपको यहीं पे बता दूंगा। लेकिन सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। दूसरी बात है कि आप जितनी भी यहाँ पे मेरे द्वारा जानकारी दी जाती है, कोई भी चीज़ आपको बताई जाती है, तो आप उसको पहले अच्छे से समझें, फिर ही उन चीज़ों का प्रयोग करें। जन कल्याण हेतु वीडियो बनाए जाते हैं, मेरा किसी व्यक्ति के साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ समझाने के लिए ही आप लोगों को जो है मैं यहाँ पे कर्म देता हूँ, कोई विधि देता हूँ। तो ये जितनी भी विधियाँ हैं पूर्ण रूप से सोच समझ कर, साधना सिद्धियाँ हैं, ये आपने सोच समझ कर ही इनका जो है कर्म करना है, यानी कि इनका आपने प्रयोग करना है। साधना सिद्धि बिना गुरु के नहीं होते हैं, और साधना सिद्धि के लिए आपको जो है कर्म निभाना पड़ता है। कर्म के लिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी रोचक जानकारी यहाँ पे आती रहती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखें, उसमें मेरी पेड सर्विस है, पर डरने की आवश्यकता नहीं, फ्री में बहुत कुछ आता है, आप फ्री में भी वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। और वीडियो को स्किप करें, बिना मत देखा को स्किप मत किया करो, नॉर्मली देखो, और मेरे पॉडकास्ट भी आते हैं उनको भी अच्छे से सुनो अगर आप ज्ञान पाना चाहते हो। गोगा महाराज का पारिवारिक एवं ऐतिहासिक जो है क्या सिस्टम है आपको बता दूं। गोगा जार पीर आपको पता ही है, इनको गोगा जार पीर, गोगा वीर, जाहर वीर या कई नामों से पुकारा जाता है। वंश इनका चौहान है, राजपूत वंश से। स्थान आपको पता चूरू दिल्ली के पास जब दरेवा गाँव, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। जय गाँव उस समय बोलते ना सिरसा की रियासत में, या अब हरियाणा और राजस्थान की सीमा के दिन है, लेकिन उस वक्त जो था जॉइंटली था। अब गोगा जी के पूर्वजनों का नाम देखो, मैं आपको कोई भी चीज़ बता रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ कि जितनी चीज़ें आपको बुक्स किताब में मिल जानी, ग्रंथों में मिल जानी, जो पीछे से है वही चीज़ मैं आपको बताई है, जो चीज़ है इसमें कोई नहीं है। इनके जो बोलते हैं ना कि पिता थे वो जेवर राज चौहान थे, ठीक है ना। इनको जैसल चौहान है, कुछ ग्रंथों में अलग अलग प्रकार का नाम है इनका। माता बाछल है, ठीक है। संतानहीन थी, गुरु गोरखनाथ जी ने वरदान दिया था, तब जाके गोगा चार वीर उनको पैदा हुए। दादाजी को अर्जुन चौहान और परदादा जी जो है अलहन चौहान बोल सकते हैं उनको आप। गोगा जी के पिता जैसल चौहान वीर और धार्मिक प्रवृत्ति के शासक थे। बाछल देवी ने जब संतान के लिए गुरु गोरखनाथ जी की प्रार्थना करी थी, गुरु गोरखनाथ जी के 12 साल की तपस्या करी थी किसी ब्राह्मण के कहने पे, जब किसी व्यक्ति ने, तो गुग्गल एक दिव्य फल था जो आशीर्वाद रूप में उनको दिया था, और उसी गुग्गल से जो है गोगा जार पीर जी का जन्म हुआ था, इसीलिए उनको गोगा जी के नाम से ही पुकारा जाता है। और ये जितना भी कर्म है इसमें अलग अलग प्रकार का विधान है और अलग अलग प्रकार के नियम है। लोगों के द्वारा जब आपको दीक्षा दी जाती है, दीक्षा में जो लोग गोगा जी की साधना करने जाते हैं, तो विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के द्वारा विभिन्न प्रकार की विधियां देकर ही आपको साधना करवाई जाती है। गोगा जी को नागों के अधिपति माना जाता है, गाँव के रक्षक माना जाता है, ठीक है ना। और हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों इनको पूजते हैं, वो पीर बोलते हैं और कुछ वीर बोलते हैं। गुग्गा मेडी हनुमान हनुमानगढ़ बोल सकते हो, और राजस्थान की समाधि के में विशाल मेला लगता है। और गोगा जार पीर महाराज की स्टोरी के ऊपर, जन्म गाथा के ऊपर विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां हैं, लेकिन मैं जिस विषय के लिए आया था वही विषय मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। दी गई जानकारी स्पष्ट अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट में जय गोगा जी जरूर लिखें। आदेश जय गुरु गोरखनाथ।